साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रतिभा से जिन्होंने बहुत ही कम समय में, मैं कह सकता हूं कि संगीत की दुनिया में धूम मचा दिया है। यानी कि पंजाबी सिंगिंग में इन्होंने जो कदम रखा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए और इन्होंने अपने साथ साथ थाना भवन का नाम भी बहुत ऊंचा कर दिया है। यानी कि देखने में आप देख सकते हैं कि इतनी कम उम्र में इतनी प्रतिभा। और एक प्रसिद्ध कवि ने भी कहा है कि कार्य जब मिशन बन जाए तो शौर्य और प्रतिभा की मिसाल बनते देर नहीं लगती, बस जरूरत होती है जुनून की। और वो जुनून इनके अंदर देखने को मिला है। मैंने भी इनका सॉन्ग देखा है। अब से पहले इनका एक सॉन्ग रिलीज हुआ था और मैंने वो सॉन्ग देखा, काफी अच्छा लगा। और अब एक और सॉन्ग इनका रिलीज होने के लिए जा रहा है 11 जून में। और मैं कहता हूं कि बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं इनकी कामयाबी की। और आइए जानते हैं मनन जुनेजा जी से कि इनकी कामयाबी के पीछे क्या राज है। इतनी कम उम्र में ये जोश जज्बा बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो स्वागत है आपका मनन जुनेजा जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को कि ये जो आपकी जर्नी है कहाँ से शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी? जी जरूर। सबसे पहले तो भैया आप सभी को नमस्कार मेरा। तो बेसिकली जो जर्नी स्टार्ट हुई थी ये जब लॉकडाउन लगा था कोरोना का, तो ऐसी तब इतनी उम्र भी नहीं थी, तब मेरी 10th क्लास चल रही थी, तो ऐसी फन के लिए टाइम पास होने रहा था तो यूट्यूब ऐसे स्टार्ट कर लिया। जो पहली वीडियो आई थी वो कॉमेडी के ऊपर आई थी, तो यूट्यूब पे से देखा अच्छा ऐसे बनती है कॉमेडी वीडियो, अपना डाल दिया। तो उस पर व्यूज आए, लोगों ने फनी रिएक्ट करा, बढ़ता गया धीरे धीरे। जो वो फन था वो एक ऐसे पैशन में बदल गया कि यार ये चीज अच्छी है, मुझे पसंद आने लगी है। तो उसके बाद जब थोड़ा सा लेवल अप हुआ तो जो कवर सॉन्ग आते हैं, जो दूसरे आर्टिस्ट हैं, उनके सॉन्ग पे अपनी वीडियो बनाने लगा। तो उनके सॉन्ग पे जब वीडियो बनाता था तो कॉपीराइट आता था मेरी वीडियो पे। हालांकि वीडियो डिलीट नहीं है मेरी यूट्यूब से, बट कॉपीराइट आता है ना तो सारा क्लिप उनके पास जाता है। बस ये था मैं शौक के लिए मैंने बना दी है। बट फिर आगे लगा यार कुछ, मैं जब छोटा होता था तो अपने मंदिरों में या आसपास किसी को भजन सुनाया करता था। तो मेरे को लगा मेरे को अपना पैशन आगे लेके जाना चाहिए लाइफ में। तो यहाँ पे मेरा फ्रेंड है, उन्होंने अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया था म्यूजिक एसआरई से। तो मैंने उनका कॉन्टैक्ट निकाला, उनसे बातचीत करी कि भाई मेरे को अपना सॉन्ग निकालना है अपनी खुद की आवाज में, खुद का लिखा हुआ। तो मेरी ये चाह थी कि मैं जब अपनी लाइफ का पहला सॉन्ग निकालूं वो अपने मम्मी पापा के ऊपर निकालूं, जिससे मेरी शुरुआत होगी। तो लकीली टचवुड वो गाना मेरे लिए इतना अच्छा था। आज तक जिस बंदे की वीडियो पे एक दिन में 100 लाइक्स भी पूरे नहीं होते थे, 100 व्यूज भी नहीं आते थे, उस दिन मेरे पहले दिन में 24 घंटे के अंदर 4000 व्यूज क्रॉस करे थे। हालांकि मुझे पता है बहुत लोग कहेंगे भाई ये छोटे से व्यूज है कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे लिए वो 4000 4 करोड़ के बराबर थे। बहुत बढ़िया। क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मेरे आए थे तो बहुत प्राउड फील हुआ अपने आप पे भी। तो तब से लगा कि जो पहला सॉन्ग रिलीज करा लव यू बेबी, आपको आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, दी मनन जुनेजा नाम के चैनल पे, आज भी रिलीज है वो। तो उसके बाद 1 साल का गैप पड़ गया बीच में। बहुतों ने कहा भाई सॉन्ग्स क्यों नहीं निकाल रहे, सॉन्ग्स निकालो। एक्चुअली कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिसके कारण मैं सॉन्ग नहीं निकाल पाया था। बट अब इस फील्ड को मैंने अपना पैशन ही बना लिया आगे के लिए कि हाँ मेरे को इसमें आगे जाना है। तो अभी 11 जून को 2024 में हमारा नया सॉन्ग आ रहा है इन योर टाउन। पंजाबी सॉन्ग है, खुद का लिखा हुआ गाना है, खुद का गाया हुआ गाना है। इसके बाद भी मेरी जो ये एल्बम है 611 नाम की एल्बम है, जो कि आगे रिलीज होगी। लगातार 8 से 9 गाने इसमें आएंगे। और इन सबके पीछे सबसे बड़ा हाथ है वो है मेरी फैमिली का और मेरे पापा का। क्योंकि मेरे फादर साहब ने मुझे आज तक मना नहीं करा भाई आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। मैंने बस एक बार कहा था पापा जी मुझे सॉन्ग रिलीज करना है, तो ऐसे ऐसे ये म्यूजिक एसआरई के नाम से स्टूडियो है, सहारनपुर में है, आप बताओ मैं कैसे करूँ। तो उन्होंने मुझे सिंपल से एक बात कहना कि बेटा जिसमें तेरा मन करता हो वो कर, मैं तुझे कभी नहीं मना करूंगा। जितने पैसे चाहिए पैसे ले ले, जितना सपोर्ट चाहिए सपोर्ट ले ले, मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगा। बहुत ही अच्छी बात बताई मनन जुनेजा जी ने कि इनके जो फादर है ललित अरोरा जी, वैसे भी वे वरिष्ठ समाज सेवी है और एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी है और माता जी के भक्त है। मैं कह सकता हूं कि जय माता दी का नारा हर वक्त उनके सीने में रहता है और कहीं ना कहीं चारों धाम की यात्रा वे करते रहते हैं। और मनन जुनेजा जी तो है ही, लेकिन ललित अरोरा जी की भी जितनी तारीफ करो वो कम है। बहुत ही अच्छे और प्रभावशाली व्यक्ति है ललित अरोरा जी भी। तो अभी मनन जुनेजा जी ने बताया कि उन्होंने जो पहला गाना रिलीज किया था वो माता पिता पर समर्पित था। और मैं कह सकता हूं कि जो मातृ पितृ भक्त बालक होते हैं वो कभी पीछे नहीं हटते। ऐसी बहुत सारी मिसाल इतिहास में भी है, जैसे श्रवण कुमार,
और भी अन्य मिसाल है जिसमें जो मातृ पितृ भक्त बालक रहा है उसने हमेशा कामयाबी की बुलंदियों को छुआ है। और हमारे मजहब में भी कहा जा सकता है कि माता पिता के पैरों के नीचे ही स्वर्ग है, जन्नत है। तो इसलिए जो मातृ पितृ की भक्ति करते हैं वे हमेशा ऊंचाइयों पर ही पहुंचते हैं और ऊंचाइयों की बुलंदियों को चूमते हैं। तो मैं बार बार ऐसी प्रतिभा को सलाम करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। और अभी अभी इन्होंने बताया कि मेरा एक गाना यानी सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग जो इन्होंने खुद लिखा है, यानी एक ये बहुत बड़ी बात है कि खुद लिखना, फिर उसे कंपोज करना और फिर जो है उसे पूरा एडिट करना, यानी कि हर तरीके से। और मेन बात हो गई लिखने की अलग हो गई और खुद ही उसे गाना यानी सिंग भी उसे खुद ही करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रतिभा है। कह सकते हैं कि ऑल इन वन। तो हमारे थाना भवन में जो ये प्रतिभा है ये ऑल इन वन प्रतिभा है, यानी कि एक छुपा रुस्तम, कह सकते हैं कि कलाकार जो अब तक हमारी नजरों से बचा हुआ था, लेकिन हमने इनके बारे में सुना, आज हम इनके पास पहुंचे, बहुत अच्छा लगा। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 11 जून को जो इनका सॉन्ग आ रहा है वो सॉन्ग आप जरूर सुने, क्योंकि अपने क्षेत्र की प्रतिभाएं जब तरक्की करती है तो बहुत अच्छा लगता है। यानी कि इतनी कम उम्र में इतना जोश और इतना जज्बा, इतनी प्रतिभा, आपको उस प्रतिभा की सराहना करनी चाहिए। यानी कि खुद ही लिखना, खुद ही उसे गाना, खुद ही कंपोज करना, यानी कि सब कुछ ऑल इन वन खुद ही करना, ये एक बहुत बड़ी प्रतिभा है। मैं कह सकता हूं कि थाना भवन में ये पहली मिसाल है कि इन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतनी प्रतिभा का जो है परिचय दिया है। तो मैं बार बार इन्हें मुबारकबाद देता हूं, शुभकामना देता हूं इनके सॉन्ग के लिए। और मैं चाहता हूं कि ये सॉन्ग इनका पूरे देश में मतलब ये चले और सुपर डुपर हिट। और मैं आपको बता दूं कि अब से पहले इन्होंने जो सॉन्ग बनाया था वो माता पिता पर समर्पित था। उससे पहले जो सॉन्ग बनाते थे वो दूसरों की कॉपी कर लिया करते थे, जैसे कि गाना किसी और का, एक्टिंग इनकी। लेकिन उसके बाद इनके मन में आया कि क्यों ना मैं अपना ही सॉन्ग तैयार करूं, क्योंकि जब अपने अंदर जोश होता है, जज्बा होता है, तो वो निकल कर सामने आता है। आज इन्होंने अपने माता पिता परिवार के साथ साथ पूरे थाना भवन का नाम रोशन किया है। अब मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपनी आवाज में कोई एक दो पंक्तियां हमें सुना दे सॉन्ग की, तो हम अपना सौभाग्य समझें। जो पहला गाना आया था मम्मी पापा के ऊपर, मैं वही थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ थोड़े नाल ही जिंदगी सारी, हाँ थोड़े विच वसदी जान मेरी, हाँ थोड़े नाल ही जिंदगी सारी, हाँ थोड़े विच वसदी जान मेरी, गल गल ते बापू जिक्र तेरा, तेरे करके ही पहचान मेरी, मैनू दसना नहीं आउंदा अम्मीए एहसान तेरा, गोदी च मैनू खिलाउण लई, थोनू लव यू बेबे बापू ए धन्नवाद थोड़ा, हाँ लाइफ मेरी विच आउण लई। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। और कह सकता हूं कि आवाज में दम है, और यही दम देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा इनके YouTube चैनल पर। अभी भी उन्होंने बताया कि दी मनन जुनेजा, याद रखें। एक बार और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दी मनन जुनेजा, स्पेलिंग और बताना चाहता हूं, मैं अभी आपको YouTube चैनल में शेयर कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम डिस्क्रिप्शन में भी ये जो है इनका चैनल डाल देंगे, मैसेज डाल देंगे। और अब ये भी जो बताया आपने दी मनन जुनेजा, हाँ जी, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र का अपना कलाकार है और हम चाहते हैं कि आप इनके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना सुझाव भी दें। देखो अभी इनका शुरुआती दौर है और स्टार्टिंग है, नया कदम है और आपका ही बच्चा है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सुझाव की से आवश्यकता हो, तो सुझाव और सलाह के लिए भी आप कमेंट में इनके चैनल पर मैसेज कर सकते हैं और अपने नए नए आइडियाज मनन जुनेजा जी को दे सकते हैं। देखो मैं तो अभी उम्र में काफी छोटा हूँ, मैं तो मतलब अभी बराबर नहीं कर सकता कि काफी छोटा हूँ मैं। हालांकि तो मैं चाहूंगा भाई आप लोग मुझे अपने सुझाव दें, ताकि मेरे को पता चले कि अगर मेरी कहीं गलती भी है तो मैं उसको ये ना लूं यार हमने गलती बताई है, मैं ये देखूं कि मुझे अगले गाने में इसको ठीक करना है, क्योंकि मुझे अभी जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मैं तो भी स्टार्ट ही हूँ थोड़ा सा,
बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल क्या है, जो हमारा टाउन है थाना भवन, जी जी। वो खैर जाना माना तो नहीं है इतना। तो बस मेरे मन में जब ये मैं स्टार्ट कर रहा था तो मेरे ख्याल आया था, मैं यार जो थाना भवन है वो इतना उठा हुआ नहीं है, मतलब एक शहर की तरह नहीं है, कस्बा ही है छोटा। तो उस दिन मन में ख्याल आ गया था कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि हाँ, थाना भवन जिस दिन जाना जाएगा तो एक वेल डेवलप्ड के नाम से वहां जाना जाएगा कि हाँ, यहाँ पे कलाकार भी रहते हैं, बढ़िया लोग भी रहते हैं, एक एजुकेटेड लोग भी रहते हैं। तो मुझे उस लेवल तक इसको लेके पहुंचाना है। यानी कि इनका जो लक्ष्य है वो थाना भवन को बहुत ऊंचा उठाने का है। इनका कहना है कि आर्टिस्ट जगत में कहीं ना कहीं थाना भवन का नाम आज इतना फेमस नहीं है, और ये अपनी प्रतिभा के बलबूते पर थाना भवन को देश विदेश तक पहुंचाना चाहते हैं। यानी कि अपनी आवाज के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये जो आवाज आपके कानों तक सुनी जा रही है, ये थाना भवन की आवाज है। यानी थाना भवन का कोई आर्टिस्ट है मनन जुनेजा नाम का, उसकी ये आवाज है। ये कहाँ का है? थाना भवन का है। तो थाना भवन को और अधिक प्रसिद्धि दिलाना इनका लक्ष्य है, और अपने माँ बाप को तो ये प्रेरणा स्रोत मानते ही है, क्योंकि जो भी ये प्रोग्राम चलता है ये अपने माता पिता को समर्पित करते हैं, उनसे बढ़ के और उन्हीं के भाई नक्शे कदम पे चलते हुए, उन्हीं की प्रेरणा लेते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। और इन्होंने अभी अभी बताया कि मैं अपना जो श्रेय है कामयाबी का वो अपने पापा को मानता हूँ, ललित अरोड़ा जी को। तो और बताइए कुछ मनन जुनेजा जी, जो भी आपके मन में कोई बात हो वो आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आगे क्या लक्ष्य है, और कोई एल्बम वगैरह बनाने का विचार है, क्या है अजय जी, ये जो अभी गीत आ रहा है पहला 11 जून को, ये एक एल्बम का ही हिस्सा है। क्योंकि एक एल्बम अभी काट 11 नाम से, जिसका मैंने खुद कहा, मुझे एक मन था मेरा, तो काफी टाइम से भी गाने भी नहीं आ रहे थे, तो काफी लोगों ने कहा भी गाने निकालो निकालो, तो मैं बीच में थोड़ा गिव अप कर दिया था। बट अब मैं थोड़ा डिस्क्लोज कर देता हूँ, 8 से 9 गाने इस एल्बम के अंदर रिलीज होंगे। अभी ये पहला गाना जिससे हम शुरुआत करेंगे, तो हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे कि 15 दिन में एक गाना, 20 दिन में एक गाना, महीने में एक गाना। तो ये एल्बम एक पूरी रेडी हो रही है, जिसमें बीच बीच में हम गाने डालते रहेंगे। तो जैसे कि आपकी एल्बम रिलीज हो रही है, या चलो आगामी समय में पूरी होगी, तो क्या इसमें आपको आर्टिस्टों की जरूरत पड़ेगी? क्या कोई अगर थाना भवन से आपकी एल्बम में आना चाहे तो उसके लिए क्या है? जरूर जरूर, देखो मेरे साथ बहुत ऐसे बंदे हैं, मेरे दोस्त भी हैं, कहते हैं भाई हम भी आना चाहते हैं, तो मना किसी को नहीं है। क्योंकि मैं भी उस लेवल से उठा हूं जहां से बहुत लोग उठते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ मैं करोड़ों के लेवल से उठा हूं। तो पता है मुझे कहाँ से स्टार्टिंग है, उनका ही मन है। अभी मैं भी इस लेवल पे पहुंचा नहीं हूँ, हाँ मैं बहुत बड़ा कलाकार बन गया, वो तो मेरी शुरुआत ही है। बाकी पब्लिक के आशीर्वाद से, मतलब मेरी माता रानी के सपोर्ट से, मेरे पापा के सपोर्ट से मे भी मैं आगे कहाँ पहुंचूं किसी को नहीं पता। तो जो भी बंदा आना चाहता है मुझे कमेंट करे, मेरे से बातचीत करे, कोई इशू नहीं है। वीडियोग्राफी में मेरे साथ डुएट करना चाहो डुएट कर सकता है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मोस्ट वेलकम। तो ये तो एक सुनहरा अवसर हो गया, यानी कि मनन जुनेजा जी ने जो मेहनत की है उसका परिणाम आपको भी मिल सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर आपके अंदर कला है तो आपका स्वागत है। और आपको बता दूं कि शर्माने झिझकने वे कमजोर दिल के कलाकार कभी सफल नहीं हो सकते। अगर आपको एक सफल एक्टर बनना है तो आपको ये सब चीज छोड़कर आगे आना पड़ेगा। आपको हिम्मत और जज्बे से काम लेना होगा। और अभी अभी मनन जुनेजा जी ने बताया कि जो मेरी आगामी एल्बम है उनके लिए, नए आर्टिस्टों के लिए सुनहरा अवसर है, स्वागत है उनका। अगर वास्तव में आपके अंदर कला है तो मनन जुनेजा जी आपकी कला का सम्मान करते हैं। आप इनसे मिले, कांटेक्ट करें इनके चैनल पर जाकर, और अपना पूरा परफॉर्मेंस बताए, अपना एक्सपीरियंस बताए, और इनके साथ आगामी एल्बम में आप भी काम कर सकते हैं। यानी कि इनके साथ साथ आप भी अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। ये अवसर मनन जुनेजा जी आपको दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि एक बड़प्पन कह सकता हूँ। देखो पता है दरअसल क्या चीज है जो मेरे साथ बीती हुई है, असल में जो मैं पिछले साल के पर्सनल इशू कह रहा था वो काफी डीपली है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, भाई आर्टिस्ट साथ में आए डुएट करने के लिए, मैंने उन्हें अपना लिखा हुआ गीत दे दिया, चलो टच करके कि यार ये बंदा मेरे साथ गाना गाएगा। मैंने उनको लिरिक्स दे दिए अपने आगे, मतलब एक स्टेज ऐसा आया उन्होंने बीच में से गिव अप कर दिया। वो तो मतलब एक तरह से बीच में धोखा देके जाना, क्योंकि लिखने में मेहनत लगती है, सबको पता है। और लिखना मैं कहता हूँ भाई ऐसा काम नहीं है, इजी है। मैं भी पहले सोचता हूँ लिखना नहीं आता, बट दिल पे कैसी चोट लगी थी जब पहला गाना आया था। तो कुछ बंदों ने मेरे पे ऐसा कमेंट करा था, हालांकि मैंने कहा कि कोई बात नहीं, 100 लवर में से एक हेटर जरूर होता है।
कोई बात नहीं, आपको अच्छा नहीं लगा, नो वरीज। बट उस बंदे की बात मेरे को ऐसी लगी, उसके बाद मैंने अपना जो गाना लिखा था वो विद इन हाफ एन आवर उसके बाद मैंने गाना लिख दिया था। अभी डेमो आया उस गाना का, वो भी इसी एल्बम में रिलीज होगा, आप सुनना जरूर। तो मतलब ये है, मैं इस दौर से गुजरा हुआ हूँ कि भाई बंदे को अगर मौका मिला है तो वो उसको तोड़ के आगे निकल जाता है, कहने लगे यार नहीं ये नहीं। तो मैं नहीं चाहता कि भाई जिस दौर से मैं निकला हूँ कि उसके अंदर टैलेंट है तो हम क्यों ना पेश करने दें। बिल्कुल अगर टैलेंट है तो हमारे अंदर भी कुछ था, मैं भी ऐसे निकला था कि हाँ यार वो बंदा है, मैं उसके साथ बात करता हूँ फिर होगा। तो आप आइए बात करिए, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही मनन जुनेजा जी ने। और यानी कि ये कहते हैं कि कुछ लोगों ने तो मेरा कमेंट करके टांग खींचने का काम किया, लेकिन मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं अगर कोई प्रतिभा है तो उसका हाथ खींचने का काम करूंगा, टांग खींचने का काम नहीं करूंगा। और मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि अगर कोई उभरती हुई प्रतिभा है अपने क्षेत्र की या किसी भी क्षेत्र की, उसकी टांग नहीं खींचनी चाहिए, आलोचना नहीं करनी चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। तो आर्टिस्ट का मनोबल बढ़ता है। देखो आर्टिस्ट का दिल जो है ना बहुत नरम होता है, कठोर नहीं होता। यही वजह होती है कि आर्टिस्ट किसी भी रूप में किसी भी रोल में ढल जाता है, चाहे वो छोटा छोटा किरदार हो या बड़े से बड़ा किरदार। तो आर्टिस्ट का जो दिल होता है बहुत नॉर्मल दिल होता है। इसलिए कभी भी किसी आर्टिस्ट पर आलोचनात्मक टिप्पणी ना करे, उसकी सराहना करे, उसको आगे बढ़ाए। तो आपने देखा होगा किसी थिएटर के अंदर जब तालियां बजती है एक आर्टिस्ट के लिए तो उसके अंदर एक जोश भर जाता है। तालियों से कोई रुपए पैसे नहीं मिलते, लेकिन एक जोश जो उत्पन्न होता है ना, एक ऊर्जा, मैं कह सकता हूं कि वो तालियां उसे कामयाबी तक पहुंचा देती है। दर्शकों की वो तालियां, यानी कि दर्शकों का वो प्रोत्साहन। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी भी मनन जुनेजा जी ने बताया कि कुछ लोगों ने आलोचनात्मक टिप्पणी की, आप कभी भी वो ऐसी टिप्पणी ना करें, कलाकार का हौसला बढ़ाएं जिससे कि वो कामयाबी की बुलंदी तक पहुंचे। कोई बात नहीं, चलो करा है, कोई होते हैं, बहुत लोग होते हैं करने वाले, हमें उससे बुराई नहीं है, आप करो, आपकी हेडेक है, आपको पसंद नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। पर एक आर्टिस्ट को ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना पैसा ना कुछ, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है सपोर्ट। कि अगर सामने देखने वाला हमें सपोर्ट कर रहा है तो वो आगे बढ़ने की ओर सोचेगा। अगर सामने वाला पहले डिमोटिवेट कर देगा ना, वो पहली स्टेज पे गिर जाएगा। बिल्कुल बहुत लोग ऐसे है कि हाँ नहीं गिरते, संभल जाते हैं। जैसे मैं अपने आपको श्रेय नहीं दूंगा कि भाई मैं हुआ नहीं हुआ, मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है, बट कोई बात नहीं, नो इश्यूज। मेरे साथ माता रानी है, हनुमान जी है, मेरे फैमिली है सपोर्ट करने के लिए। बस एक आर्टिस्ट का जो मेन है वो है सपोर्ट, सबसे बड़ी चीज। अगर उसे सपोर्ट नहीं मिलेगा वो आगे नहीं जा पाएगा। बिल्कुल। तो मैं ये कहूंगा किसी को ब्लेम ना करें, अगर पसंद नहीं आया आपको, उससे हेट है, कोई दिक्कत, उसको गलती बताए, उसकी गलती को ये मत करे कि यार तेरे पे होगा नहीं, ये बताओ कि भाई इसमें ये चीज गलत है, आप इसको इम्प्रूव करो, ताकि उसे सपोर्ट मिले, वो आगे बढ़ावा करे अपने गाने का। या कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे गाना हो, एक्टिंग, कुछ भी हो, उसको सपोर्ट करे, ना कि डिमोटिवेट करे। बहुत बढ़िया। देखो बहुत अच्छा लगा आज मनन जुनेजा जी से बात करके, और बातें तो बहुत कुछ है लेकिन काफी लंबा हो जाएगा इन दिनों, तो यहीं पर हम अपनी बात समाप्त करते हैं। और अभी भी जो मनन जुनेजा जी ने बताया कि सपोर्ट, तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे कलाकारों को सपोर्ट करें। और अभी इससे पहले मैं आपको एक दो बार कह चुका हूं कि दी मनन जुनेजा नाम से इनका यूट्यूब पर चैनल है, उसे आज ही सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले। और याद रखें आने वाले 11 जून को इनका एक ब्लॉकबस्टर सॉन्ग आने वाला है, और जरूर देखें। और जितनी भी मतलब आपको सुझाव या कोई कमेंट करना है उसमें वो भी बताए, प्रशंसा हो तो प्रशंसा करें। तो दी मनन जुनेजा जी को आज ही लाइक वे सब्सक्राइब कर ले। और बाकी एक मैं छोटा सा, अगर ये फैमिली भी देखेगी इंटरव्यू, बिल्कुल तो मैं उन्हें एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा। अगर आपका बच्चा, या क्यों मैं भी इतना बड़ा नहीं हुआ, मैं भी आप सभी का ही बच्चा हूँ छोटा, तो अगर मेरे छोटे भाई बहन कोई भी आगे बढ़ना चाह रहा है तो उन्हें रोके मत। अगर आपको लगता है नहीं यार ये क्या करेगा, कुछ नहीं होगा, एक मौका जरूर देके देखिए। हाँ, होना ना होना वो बात की बात है, पर अपने एफर्ट्स पूरे लगाने चाहिए। अगर हम फैमिली मौका दे रहे तो मैं उन्हें भी कहूंगा, अपने छोटे भाई बहनों को या अपने साथ के बड़े भाई बहनों को, अगर फैमिली मौका दे रही है तो अपने एफर्ट्स 100 भी नहीं 1000% लगाओ, ताकि होना ना होना वो बात की बात है, लेकिन आपको ये तो रहेगा कि यार हमने करा था, इसमें हमारी चूक नहीं थी कोई। तो मैं फैमिली को भी कहूंगा एक मौका जरूर देके देखें, क्या पता वो आगे कल को आपका एक मौका ऐसा बन जाए कि आपको प्राउड फील हो, हाँ हमने अपने बच्चे को मौका दिया था, तो आज हमें प्राउड फील होगा उसके कारण। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी बात कही मनन जुनेजा जी ने कि अगर कोई बच्चा आपका किसी फील्ड में जाना चाहता है
तो उस पर जबरदस्ती न थोपे। मान लो आर्टिस्ट बनना चाहता है, आप उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, या वो डॉक्टर बनना चाहता है, आप उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। जैसे कि एक फिल्म थी, वो आमिर खान वाली, कौन सी फिल्म थी वो, 3 इडियट, ऑल इन वन और 3 इडियट, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल था उसमें। तो जो जिस फील्ड में जाना चाहता है, अपने बच्चे से रुचि पूछे, उसकी ख्वाहिश पूछे, और उसी हिसाब से उस बच्चे को उस क्षेत्र में जाने दे। ऐसा ही मनन जुनेजा जी कहना चाहते हैं। तो ठीक है, बातें तो बहुत कुछ हो गई, बहुत अच्छा लगा आज इनसे मिलकर। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। बस आखिरी में सबसे बड़ा धन्यवाद अपनी फैमिली का करना चाहूंगा, क्योंकि उनसे ज्यादा सपोर्ट मुझे आज तक किसी ने नहीं करा। और सबसे ज्यादा मतलब मैं बराबर भी नहीं कर सकता, वो अपने पापा जी का धन्यवाद करना चाहूंगा मैं। चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे फिजिकली, मेंटली, कैसे भी हो, उन्होंने मुझे आज तक भी सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे मेरी गलतियां हो, चाहे अच्छाइयां हो, कभी मुझे ये नहीं कहा बेटा तू मतलब मैं नहीं करूंगा। आज तक मुझे सपोर्ट करते आए हैं। तो मैं कितना ही बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊं, आपके आशीर्वाद से मैं बनना चाहता हूँ, और कितना ही बड़ा बन जाऊं, बट जिस स्तर पे मैं आज हूँ, मैं कल भी उस स्तर पे रहूंगा। ओके, मिलते हैं फिर कभी किसी अन्य मुलाकात में। बाकी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਏ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਲਾਈਫ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਏ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਲਾਈਫ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ।